अच्छा, आवाज ऑन है बेटा। लाइट का थोड़ा इश्यू, बार बार लाइट आ रही है और जा रही है, इस तरह से ऐसा इश्यू हुआ। ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने कहा कि स्केलन कायमा डेड टिश्यूज से बने होंगे, पॉलीगोनल इन शेप होंगे। देखें इनकी पॉलीगोनल, पॉलीगोनल किसको कहते हैं? उसको हम पॉलीगोनल कहते हैं जिसके कई कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कई कॉर्नर्स। पॉली की मीनिंग क्या है? मैनी। और गोनल किसको कहते हैं? कॉर्नर्स को। कि ऐसा सेल जिसके कई कॉर्नर्स मौजूद हो। अब देखिए यहां पर स्केलन कायमा के पास क्या होते हैं? लिग्निंग होता है, लिग्निंग सेल्स। ठीक है, लिग्निंग सेल्स। और लिग्निंग सेल्स क्या करते हैं? लिग्निफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? लिग्निंग सेल्स क्या करेंगे? लिग्निफिकेशन। और जब लिग्निंग सेल्स ने लिग्निफिकेशन की तो ऐसे में डेपोजिट होगा डेड मटेरियल। कौन सा डेड मटेरियल? लिग्निंग। देखिए यहां पर ये सेल वॉल है ना इसकी, देखिए सेल वॉल के ऊपर कितने ह्यूज अमाउंट के अंदर यहां पर आकर के कौन डेपोजिट हो गया है? डेड मटेरियल। और वो डेड मटेरियल कौन सा है? आपके पास लिग्निंग है। ठीक है, कितने डेड यानी कि ह्यूज अमाउंट में, जिसकी वजह से आप देखें इसकी सेल वॉल थिक नहीं बल्कि क्या हो गई? थिक एंड। सेल वॉल क्या हो गई? थिक नहीं हुई बल्कि क्या हो गई? थिक एंड हो गई। अब इसके पास मोर रिजिडिटी आ गई, इसके पास मोर स्ट्रेंथ आ गई, क्योंकि जितनी ज्यादा सेल वॉल थिक होगी उतनी ही ज्यादा सेल के पास रिजिडिटी मौजूद होगी, स्ट्रेंथ मौजूद होगी। और देखिए इतनी ज्यादा इसकी सेल वॉल थिक एंड हुई कि इसकी इनर कैविटीज, अंदर वाला साइटोप्लाज्मिक मास देखें, डेड मटेरियल के नीचे क्या हो गया? डेपोजिट हो गया। तो डेपोजिट होने की वजह से ये सेल क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं, क्योंकि इसकी इनर कैविटीज, इसकी जो इनर कैविटीज हैं, इनर कैविटीज बिकम वेरी स्मॉल। Inner cavities become very small. Why their inner cavities become very small? Due to the deposition of dead material, lignin. तो स्केलेरन कायमा के पास क्या होता है? लिग्निंग होता है। और ये लिग्निंग जो है, आप वुड देखते हैं ट्री की वुड हार्ड होती है, उसके अंदर क्या पूरे ट्री के ऊपर क्या होता है? मेन स्टेम के ऊपर ब्रांचेस का, लीफ का वेट होता है। और वहां पर कौन मौजूद होता है? लिग्निंग मौजूद होता है। लिग्निंग उसे हार्ड बनाता है, लिग्निंग उसे स्ट्रेंथ देता है, लिग्निंग उसे रिजिडिटी देता है, लिग्निंग उसे मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तभी तो उसके ऊपर ब्रांचेस का, लीफ का वेट रहता है। अगर लिग्निंग ना हो तो प्लांट के स्टेम के अंदर या प्लांट की सेल वॉल के अंदर स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, हार्डनेस क्या हो जाए? खत्म हो जाए। क्योंकि लिग्निंग का काम क्या है? किसी भी सॉफ्ट पार्ट को हार्ड बना देना। जैसे कि आप लीफ देखें, लीफ के अंदर लिग्निंग होगा क्या? नहीं, लीफ के अंदर लिग्निंग नहीं होता। इस ग्रीन हर्बिशियस स्टेम देखें, सॉफ्ट होती है, तो क्या उसके अंदर सेल वॉल में लिग्निंग होता? नहीं, वहां पर लिग्निंग मौजूद नहीं होता। आप ब्रांच देखें ना, ग्रीन कलर की आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता डार्क ब्राउन हो जाती है, हार्ड और वुडी हो जाती है। जब ग्रीन कलर की थी तो उस दौरान उसके पास सॉफ्ट पैरेन्काइमस टिश्यूज थे, लेकिन जैसे जैसे हार्ड हुई, पैरेन्काइमा रिप्लेस हुआ, कॉलनकाइमा में गया और बहुत ज्यादा हार्ड हो गई, वुडी ब्राउन शेप के अंदर चली गई, तो फिर वहां पर कॉलनकाइमा भी रिप्लेस हो गया। और रिप्लेस होकर उसने किसकी फॉर्मेशन कर ली? स्केलेरनकाइमा की फॉर्मेशन कर ली। तो प्लांट के अंदर कोई भी आप हार्ड या आप वुडी पार्ट्स देखें तो आप क्या दीजिएगा? वहां पर लिग्निंग मौजूद है। तो ये लिग्निंग आ कहां रहा है? ये लिग्निंग देखिए, ये थी सपोज करें एक सेल वॉल, ये है प्राइमरी सेल वॉल। सपोज करें प्राइमरी सेल वॉल, क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। ये यंग सेल था सपोज करें, ठीक है। जैसे जैसे ये सेल मैच्योर हुआ तो इस प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर एक सेल वॉल और डेवलप हो गई। उस एक सेल वॉल को हमने किसका नाम दे दिया? उसको हमने नाम दे दिया किसका? सेकेंडरी वॉल का। देखिए सेकेंडरी वॉल के आने की वजह से ये सेल वॉल क्या हो गई? ठीक हो गई। और जब सेकेंडरी वॉल आई तो सेकेंडरी वॉल के आने के साथ साथ यहां पर कौन आ गया? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन तो था, लेकिन उसके साथ साथ कौन आ गया? लिग्निन आ गया। क्योंकि अब इस सेल वॉल को क्या चाहिए? रिजिडिटी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। क्योंकि देखिए जब एंड ऑस्मोसिस होता है, जब एंड ऑस्मोसिस होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सपैंड हो जाती है और एक्सपैंड होकर के किसके साथ में जाकर के अटैच हो जाती है? देखिए इस तरीके से सेल वॉल के साथ में जाकर के अटैच हो जाती है।
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी प्रेशर होता है, देखिए इस सेल वन ने क्या करा, सपोज करें एंडोस्मोसिस किया, तो अंदर क्या गया, वाटर गया, ठीक है। तो वाटर के जाने की वजह से सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, उस प्रेशर को टर्गर प्रेशर का नाम देते हैं, और वो टर्गर प्रेशर किसके ऊपर रिड्यूस हो रहा है, जाकर के सेल वॉल के ऊपर वो टर्गर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिएगा, अगर इसके पास लिग्निन मौजूद ना होता, स्ट्रेंथ मौजूद ना होती, तो मेम्ब्रेन की तरफ से आने वाले प्रेशर की वजह से ये सेल वॉल क्या हो जाती, रप्चर हो जाती, और प्लांट सेल क्या हो जाता, डैमेज हो जाता। इसीलिए 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 सेल वॉल के ऊपर क्या आता है, लिग्निन। लेकिन इनिशियल स्टेज में कभी भी लिग्निन नहीं आएगा। अगर इनिशियल स्टेज में यंग सेल के अंदर, यंग सेल के सेल वॉल में लिग्निन आ गया, तो ऐसी कंडीशन में हाउ दे इंक्रीज देयर साइज, तो वो अपने साइज को कैसे इंक्रीज करेगा, वो अपने साइज को तो इंक्रीज नहीं कर सकता। तो इसलिए यंग सेल के अंदर लिग्निन नहीं होता। जैसे जैसे वो सेल मैच्योर होने लगता है, तो प्राइमरी वॉल के साथ एक और वॉल डेवलप होना शुरू हो जाती है, जिसको सेकेंडरी वॉल का नाम देते हैं। और सेकेंडरी वॉल के आते ही वहां पर लिग्निन डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है लिग्निन की, ताकि इसको यानी कि थिक करने के साथ साथ स्ट्रेंथ और रिजिडिटी भी इसको क्या की जा सके, प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद देखें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मिडिल लैमिला के ऊपर जल्दी से डिस्कस करें। वही क्लास लिख रही है यार। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ले लिया, साफ कर रहा हूं मैं इसको। अच्छा, एक बात बताएं मुझे, चले यहां तक हम पहुंचे हैं, थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करूं। चले मैं पूछूं किसी से, रिमशा, अरशद, फिर उसके बाद महनैन की तरफ आऊंगा। रिमशा, अरशद, बेटा आप बताइएगा, प्लांट के जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं, सॉफ्ट पार्ट्स कौन से होते हैं? लीफ, ग्रीन हर्बिशियस सिस्टम, लीफ, उसमें कौन सी वॉल मौजूद होती है, बल्कि उसमें बताएं कौन से सेल्स या टिश्यूज मौजूद होते हैं, कौन से टिश्यूज होंगे उसमें। मैं स्क्रीन के ऊपर जाऊंगा, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए आप। रिमशा, अरशद, अगर रिमशा ने आंसर नहीं दिया तो मानन, मानन आंसर नहीं देगी तो अलिशा। यस, पैरन कायमा, वेरी गुड, पैरन कायमा। अच्छा, पैरन कायमा के पास सेकेंडरी वॉल होती है बेटा? नो नो नो, वेरी गुड वेरी गुड, दे हैव ओनली थिन प्राइमरी वॉल, देयर इज नो एनी सेकेंडरी वॉल। एंड इनकी अगर शेप देखें, दे आर ओवल इन शेप, ओवल या राउंडेड शेप के अंदर होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस इनके अंदर प्रेजेंट होता। अगर इनके पास सेकेंडरी वॉल होती तो ये क्या हो जाते, सेकेंडरी वॉल आती तो लिग्निन भी आता, हार्ड हो जाते तो सॉफ्ट पार्ट में कैसे हो सकते थे, फिर सॉफ्ट पार्ट में तो ये नहीं हो सकते। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मिडिल लैमिला, थर्ड, आप जानते हैं मिडिल लैमिला का फंक्शन मुझे बता दें, सॉरी, मिडिल लैमिला का फंक्शन जल्दी से बता दें। मिडिल लैमिला क्या है? इज अ लेयर present between two walls, दो वॉल्स के दरमियान में प्रेजेंट होगी। बिटवीन टू वॉल्स से मुराद प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल। देखिए फंक्शन क्या होता है इसका, मिडिल लैमिला का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? इट अटैच द प्राइमरी वॉल विथ सेकेंडरी वॉल। ये जो है प्राइमरी वॉल को सेकेंडरी वॉल से क्या करता है? अटैच करता है। एक तरीके का ये सॉल्यूशन होता है, एक तरीके का ये गम है, इसको आप गम कंसिडर कर सकते हैं ना। गम, आप किसी भी चीज को
या एलपी, किसी भी या किसी भी किस्म का मैजिक होता है आपके पास, आप क्या करते हैं चिपकाने के लिए, अटैच करने के लिए यूज करते हैं। तो सपोज करें मैं कहूं ये है प्राइमरी वॉल, ठीक है, सपोज करें ये है प्राइमरी वॉल फॉर एग्जाम्पल, सपोज लेट सपोज दैट, और ये है मैं कहता हूं सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल, इन दोनों के दरमियान के अंदर, इन दोनों के दरमियान के अंदर क्या चीज मौजूद होगी? इन दोनों के दरमियान में देखिए क्या मौजूद है, ये मौजूद है मिडिल लैमेला, ठीक है ना। मिडिल लैमेला क्या काम कर रहा है? सॉल्यूशन का, गम का काम कर रहा है, मैजिक का काम कर रहा है। ये प्राइमरी वॉल को अटैच करवाता है किसके साथ? सेकेंडरी वॉल के साथ में अटैच करवाएगा। मैग्नीशियम पैक्टेट और कैल्शियम इसकी केमिकल कंपोजिशन है, किसका बना हुआ होता है ये? इट कंपोज्ड ऑफ मैग्नीशियम पैक्टेट एंड कैल्शियम, इसका बना हुआ होता है। तो पता चल गया प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडिल लैमेला। प्राइमरी वॉल मैंने बता दिया, प्राइमरी वॉल में सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पैक्टेट होगा। सेकंड, और जब प्लांट सेल यंग होता है तो फिर प्राइमरी वॉल होती है, लेकिन जब प्लांट सेल अच्छा प्राइमरी वॉल फ्लेक्सिबल होती है, इलास्टिक इन नेचर होती है, थिन होती है, लेकिन जैसे जैसे सेकेंडरी वॉल आने लगती है, सेल मैच्योर होने लगता है, तो उसके अंदर क्या होता है? इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि लिग्निन उसके पास आ गया। इन दो वॉल को जोड़ने का काम कौन करता है? मिडिल लैमेला करता है। अब फंक्शंस इसके क्या होंगे? फंक्शंस जल्दी जल्दी से बता दें, आप बता दें मुझे या मैं आपको बता दूं? अभी ये सारे फंक्शन देखिए, ये क्या करते हैं? स्ट्रेंथ देंगे, रिजिडिटी देंगे, शेप देंगे, शेप के अलावा प्रोटेक्शन देंगे किसको? प्लांट सेल को। प्लांट सेल को नहीं, बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल होती है, वो भी यही काम करता है। तो स्ट्रेंथ मिलेगी, रिजिडिटी मिलेगी, शेप मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? सेल वॉल की वजह से। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन, दे प्रोवाइड या फिर दे फॉर्म अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन between the cytoplasm of two cells। कल मैंने बताया था ना प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू दो सेल के दरमियान में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाने वाला सेल वॉल के पोर्ट्स होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये दो सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ते हैं, क्योंकि एक सेल का जो सेल वॉल है और दूसरे सेल का जो सेल वॉल है, दोनों के सेल वॉल में कौन मौजूद है? प्लाज्मोडेस्माटा मौजूद है। एक सेल के सेल वॉल के प्लाज्मोडेस्माटा दूसरे सेल के सेल वॉल के प्लाज्मोडेस्माटा के साथ क्या होते हैं? अटैच हो जाते हैं। इस तरीके से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है वो एक सेल के साइटोप्लाज्म से निकल के दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके अलावा ड्यू टू सेल वॉल solute and solvent reached inside the protoplasm या cytoplasm, solute या solvent cytoplasm तक जाता है। Why? Because cell wall is hydrophilic in nature. It attracts the water molecule. ये वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेती है? अट्रैक्ट कर लेती है। मिडिल लैमेला सेल को जोड़ता है या प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल को, प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल को, पारिया प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल को जोड़ेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल को, ठीक है। अच्छा जी, एक्ट एज परमिएबल स्ट्रक्चर, यस परमिएबल स्ट्रक्चर सेल वॉल उस वक्त। अच्छा, बुक में तो सेल वॉल लिखा है, तो सेल वॉल किसकी बनी है? प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल की बनी है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल की बनी है, ठीक है। उसने डायरेक्टली सेल वॉल कह दिया, उसको वहां राइट डाउन करना था कि प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल को अटैच करता है, ठीक है। अच्छा, सेल को तो प्लाज्मिड जोड़ है, प्लाज्मिड कहां से आ गया तस्नीम? क्या हो गया बेटा? प्लाज्मिड तो बैक्टीरियल सेल में होगा,
प्लाज्मिड ही लिखा है ना आपने, PLASMID लिखना था, OD लिखा है, प्लाज्मोड। ये क्या है, प्लाज्मोड क्या चीज है? बुक में लिखा है, डायग्राम में बना है, ठीक है ना। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करें कि प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल को जोड़ने का काम कौन करेगा, मिडिल लैमेला करेगा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्मेटा, यस। अच्छा, सेल को, हाँ, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने के लिए प्लाज्मोडेस्मेटा ये करेंगे। और प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है बेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा कहाँ होंगे, सेल वॉल के अंदर होंगे। तो एक सेल वॉल के प्लाज्मोडेस्मेटा दूसरे सेल वॉल के प्लाज्मोडेस्मेटा के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। अगर सेल वॉल ना होती तो तस्वीर प्लाज्मोडेस्मेटा होते, कभी भी नहीं होते। तो इसलिए ठीक है, सॉल्यूशन का काम करेगा भाई मिडिल लैमेला, गूगल पे सर्च कर लेना आप जा करके, ठीक है, मेरी क्लास के बाद। ओके, अच्छा जी सर, पंजाय में नहीं, पंजाय में ही सेल वॉल, ये पंजाय में सेल वॉल होती है लेकिन फंगल सेलुलोज या काइटिन की बनी होती है वो, ठीक है। नूर फातिमा, गलती, नूर फातिमा क्या बोला? चलें जी, ठीक है, बहरहाल आप देख लीजिएगा। तो अच्छा देखें, ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और हाइड्रोफिलिक इन नेचर किसकी वजह से है, ड्यू टू द, आपके पास क्या है, अच्छा अटैक व्हाट, ड्यू टू द, हाइड्रोफिलिक इन नेचर क्या है, किसकी वजह से है, ड्यू टू द सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की वजह से हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। तो सेल वॉल के फंक्शंस आपने मोस्टली देख लिए, ये सारे के सारे फंक्शन किसके हैं, सेल वॉल के हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद अब आगे चलते हैं न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस क्या है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूक्लियस, याद रखिएगा। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ।